वेलकम टू माय चैनल मैथोफन 25। आज हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्लास 11 में एंड CPT एंड ऑल्सो फॉर बीकॉम एक सम इम्पॉर्टेंट सम कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो 20,000 बोरो किया और वो 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है। आप क्वेश्चन पूछे इंस्टॉलमेंट कितना, वैल्यू कितना, 18% इंटरेस्ट है। सो क्या करना है, 20,000 बोरो किया और उसको 18% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 4 वो इंस्टॉलमेंट में को पे कर रहा है। ईच इंस्टॉलमेंट यू नीड टू फाइंड। अब इसके लिए दैट मीन्स अगर पिक्चराइज करोगे तो क्या होगा, 20,000 आज का दिन में बोरो किया और वो उसको 4 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। ओके, कितना अमाउंट मुझे पता करना है, तो कितना कितना करके देगा। 5,000 जरूर नहीं होगा, है ना, और इसका ऊपर 18% ऐड करके बाई 4 करने से भी नहीं होगा। तो क्या होगा, इसके लिए थोड़ा प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो पहले वो वाला एक्सप्लेन करने दो, तब भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे बता रहे हैं। सपोज इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है एक्स 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 एक्स। एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे, ये जो एक्स है, ये अगर तुम ये वाला खाली सोचो, ये 20,000 मत सोचो अभी, खाली ये वाला सोचो जो 1 साल बाद, सपोज 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर ये एक्स अमाउंट दे रहा है। सो आज का दिन में खड़ा होके ये अमाउंट है, यहाँ पे जो आएगा वो अमाउंट है इसका प्रेजेंट वैल्यू, राइट। ये फ्यूचर वैल्यू, एम आई राइट। जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में फार्मूला यूज़ करते हैं ना, मतलब ऐसे लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू, या तो ए लिखते हैं कभी कभी, P/1 प्लस R/100 टू द पावर टी। ओके, अगर इस हिसाब से यहाँ पे अगर हम सोचते हैं A इक्वल टू P/1 प्लस 18/100 टू द पावर टी। ओके, सो अगर ये वाला पॉइंट में सोचे तो ये होगा फ्यूचर वैल्यू, इसीलिए हम ए भी यूज़ करते हैं ताकि फ्यूचर वैल्यू समझ में आए। ए मतलब फ्यूचर वैल्यू, तो अगर तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू में सोचोगे, इसके लिए ये फ्यूचर वैल्यू है। अभी नाउ यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, ये तुम्हारा प्रेजेंट है और ये तुम्हारा फ्यूचर है। सो फ्यूचर वैल्यू इन प्लेस ऑफ ए बैठेगा एक्स, पी अननोन रहेगा। इस तरह पुट करने से प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा, राइट। इसके लिए भी प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा 2 साल का, इसके लिए भी 3 साल का, इसीलिए 4 साल का, वो सब ऐड करके 20,000 होगा। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा, तब भी हम प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू है क्या। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कहीं पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो 10% पर annum। ओके, अगर आज का दिन में तुम्हारा पास 100 रुपीज़ है मान लो, ओके, ये 1,000 रुपीज़ है। सो आफ्टर 1 ईयर ये क्या होने वाला है, 1,000 प्लस 1,000 का ऊपर 10% इंटरेस्ट, यानी 1,100, यानी 1,100 होगा, एम आई राइट। सो 1,100 इस पॉइंट ऑफ व्यू में सोचो, ये तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू, ये तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू, और ए ये था 1,100। सो 1,000 इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1,100। सो 1,000 इज प्रेजेंट वैल्यू of 1,100 paid after 1 year, पेड और रिसीट वॉट एवर, मतलब आफ्टर 1 ईयर ये 1,100 होने वाला है, तो आज के दिन में 1,000 डालना पड़ेगा 10% पर annum कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से फॉर 1 ईयर, राइट। अगर तुम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला में डालते हो तो क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू या तो ए इक्वल टू फॉर्मूला तुम्हारा पास है ये, तो यहाँ पे इसको शॉर्टकट में ए लिखते हो, शायद तुम लोग ऐसे ही हैबिचुएटेड हो ए से। सो यहाँ पे ए का जगह क्या होगा, 1,100 होगा, पी का जगह 1,000 होगा, आर का जगह 10 होगा, और टाइम का जगह 1 होगा, एम आई राइट। सो ये 1,000 हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस। सो अगर कहीं पे तुम्हें ये 1,000 ही निकालना चाहते हो, तब सिचुएशन क्या होगा, ए यहाँ पे रहेगा, पी यहाँ पे 1 प्लस 10/100, मतलब R/100 सपोज टू द पावर टी। तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा इधर, राइट। ये डिवाइडेड बाई 1 प्लस R/100
होल टू द पावर टी इक्वल टू पी। और ये डिवाइड मतलब क्या, नीचे, और नीचे से ऊपर जाने से क्या होता है, पावर नेगेटिव हो जाता है, ये माइनस टी हो जाएगा, राइट। सो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये बन गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट ए आफ्टर टी पीरियड्स is suppose P। अगर आफ्टर टी पीरियड्स ए अमाउंट मिलने वाला है तुमको, ए अमाउंट मिलने वाला है टी पीरियड का बाद, तो ये है प्रेजेंट वैल्यू। सो P, देन P इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, जो फ्यूचर वैल्यू तुमको पता है, दैट इंटू 1+r/100 होल टू द पावर देन माइनस टी। ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। ओके, सेम थिंग यहाँ पे भी हम लिख चुके हैं। ओके, ये है प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। सो अगर 1 साल बाद है तो यहाँ पे 1 बैठेगा, 2 साल बाद है तो 2 बैठेगा, 3 ईयर्स बाद है तो 3 बैठेगा, इस तरह से। ईयर्स बोलो, नंबर ऑफ मंथ्स बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब टाइम्स, नंबर ऑफ पीरियड्स, इंटरवल्स, यहाँ पे टी का जगह पुट करना है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट अगर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं सम में, याद है, जो आफ्टर 1 ईयर जो इंस्टॉलमेंट मिलेगा, वन 1 ईयर सपोज इंस्टॉलमेंट मिलेगा, उसका भी एक प्रेजेंट वैल्यू होगा। आफ्टर 2 देने से अलग प्रेजेंट वैल्यू, 3 होने से अलग प्रेजेंट वैल्यू, 4 होने से अलग प्रेजेंट वैल्यू, और वो सभी प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करके 20,000 जो बोरो किया था वही होना चाहिए। सो ये जो एक्स अमाउंट होगा, ये एक्स आफ्टर वन टाइम पीरियड, ये जो एक्स है इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, तो इस फार्मूला से ये वाला है फ्यूचर वैल्यू। तो क्या है फार्मूला देखो, प्रेजेंट वैल्यू इज फ्यूचर वैल्यू इंटू दिस वन। सो फ्यूचर वैल्यू है एक्स इंटू 1.18 और टाइम पीरियड क्या है 1, सो -1। ये है इसका प्रेजेंट वैल्यू। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, एक्स टाइम्स 1.18 टू द पावर -2। इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, टाइम पीरियड 3, सो एक्स इंटू 1.18 टू द पावर -3। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू एक्स इंटू 1.18 टू द पावर -4। तो ये आज का दिन पे, आज का दिन में खड़ा होके टोटल वैल्यूएशन क्या है, ये सब ऐड, और ये सब ऐड करके कितना होना चाहिए, 20,000, राइट। सो ये टोटल है 20,000। सो टोटल प्रेजेंट वैल्यू जितना भी ये इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं हम, उसका प्रेजेंट वैल्यू मतलब स्टैंडिंग ओवर हियर, ओके, मीन्स आज के दिन में खड़ा होके अगर तुम सोचते हो जो 1 साल बाद इतना देंगे, 2 साल बाद इतना देंगे, 3 साल बाद इतना देंगे, 4 साल बाद इतना देंगे, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। अगर 1 साल बाद हम 110 देते हैं तो आज का दिन में उसका वैल्यूएशन 110 से कम होगा। 2 साल बाद अगर 110 देते हैं, आज का दिन में उसका वैल्यूएशन जरूर 110 से कम होगा। तो इस तरह से ये एक्स अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू, ये वाला एक्स अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू, ये वाला एक्स अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू, ये वाला एक्स अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू, टोटल होगा 20,000। ओके, अब इससे इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो कैसे होगा, एक्स इंटू 1.18 टू द पावर -1 प्लस एक्स इंटू 1.18 टू द पावर -2 प्लस एक्स इंटू 1.18 टू द पावर -3 प्लस एक्स इंटू 1.18 टू द पावर -4 इक्वल टू 20,000। अब कैलकुलेटर का काम है, जीपी सीरीज से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेटर से इसका वैल्यू निकालते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। हम देखो ये इक्वेशन है, ये कैलकुलेटर से कर लो, दिस टू द पावर -1 टू द पावर -2 सम करके इतना आएगा, फिर एक्स का वैल्यू आएगा 7435। इसका मतलब ईच इंस्टॉलमेंट अमाउंट, आंसर क्या है, ईच इंस्टॉलमेंट is rupees
7435. Okay, that means 20,000 जब बोरो किया, that will be paid 7435 after one period, then again 7435, again 7435 and 7435. ये सब का प्रेजेंट वैल्यू ऐड करके 20,000 होगा. ओके, सो ये है तुम्हारा आंसर. अगर तुम इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, फिर इसका निकालते हो, फिर इसका निकालते हो, फिर इसका निकालते हो, ऐड करके 20,000 ही होगा. ओके, आशा करते हैं ये अच्छा लगा. इफ़ यू लाइक इट then please share and subscribe my channel. Thank you and most welcome in my next videos.